प्रधानमंत्री ने फरवरी 2016 में किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस क्षेत्र में प्राथमिकता कृषि लागत को कम करना, सिंचाई की पूरी व्यवस्था और साथ ही तकनीक का इस्तेमाल करना भी है। प्रधानमंत्री ने कृषि सम्मेलन में किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए 4 क्षेत्रों में एक साथ काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने 4 अलग अलग स्तरों पर फोकस किया। पहला, ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जाएं जिनसे खेती पर होने वाला उनका खर्च कम हो। दूसरा, ऐसे कौन से कदम उठाए जाएं जिससे उन्हें अपनी पैदावार की उचित कीमत मिले। तीसरा, खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने के बीच फसलों, फलों, सब्जियों की जो बर्बादी होती है उससे कैसे रोका जाए। और चौथा, ऐसा क्या कुछ हो जिससे किसानों की अतिरिक्त आय हम व्यवस्था कर सकें। भाइयों बहनों, किसान के जीवन को सुरक्षित बनाना, किसान को आधुनिक सिंचाई की व्यवस्था हो, किसान जो पैदा करता है उसका वैल्यू एडिशन हो। अगर किसान कच्चा आम बेचता है तो कम पैसा मिलता है, पका हुआ आम बेचता है तो ज्यादा मिलता है। आम का अचार बनाता है तो ज्यादा पैसा मिलता है, अचार बना करके अच्छा सा पैकेजिंग करके बेचता है तो ज्यादा पैसा मिलता है। टमाटर बेचता है तो कम पैसा मिलता है, टमाटर का केचप बना करके बेचता है तो ज्यादा पैसा मिलता है। जो कुछ भी किसान पैदा करता है उसमें मूल्य वृद्धि हो, और इसलिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चल रही है। गांव-गांव किसान इस प्रकार से हरी मिर्ची बेचे तो कम पैसा मिलता है, लाल मिर्ची बेचे तो ज्यादा मिलता है, लाल मिर्ची का पाउडर करके बेचे तो और पैसा मिलता है, पाउडर को भी अच्छा पैकेजिंग करके भेजे तो और ज्यादा पैसा मिलता है। ये प्रक्रिया किसान के घर तक पहुंचानी है। हमारे देश के किसान की कई समस्याएं हैं, लेकिन एक बात अगर हम देखें, किसान जो खरीदता है वो रिटेल में खरीदता है, और जब बेचता है तो होलसेल में बेचता है। ये उल्टा हो सकता है क्या? वो खरीदे होलसेल में और बेचे रिटेल में, तो कोई उसको लूट नहीं पाएगा, कोई बिचौलिए उसको काट नहीं खाएंगे। हमारे किसान को आत्महत्या करने की नौबत ना आए, हमारे किसान को कर्ज लेना ना पड़े, साहूकार के घर जाना ना पड़े। क्या सरकार की बैंक की जिम्मेवारी नहीं है कि किसान को कर्ज दे, कम से कम ब्याज से कर्ज दे? और किसान ऐसा है, पाई पाई लौटा देता है। उसको आर्थिक ताकत दें, वो साहस करने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है। और अगर गांव में किसान की जिंदगी बदलती है तो अकेले किसान की नहीं बदलती है। खेत में काम कितने लोगों को रोजगार मिलता है। मेरे प्यारे अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, आप सभी को डॉक्टर प्रेम कुमार कृषि मंत्री का प्यार भरा नमस्कार। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का संकल्प लिया है, तथा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सपना है कि हर भारतीय के थाल में बिहार का एक व्यंजन। इन संकल्पों को साकार करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। अपने राज्य में अधिकांश छोटे छोटे किसान हैं, सब अलग अलग खेती करते हैं। इससे जहां एक ओर आपके खेती का लागत मूल्य बढ़ जाता है और दूसरी ओर उत्पादों का समुचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग सामूहिक खेती करें। इसके लिए कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ बनाकर खेती को कृषि विभाग द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य के सभी 534 प्रखंडों में कृषक उत्पादन संगठन एफपीओ का गठन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में आत्मा के अंतर्गत पंचायत स्तर पर कृषक हित समूह, खास सुरक्षा समूह एवं महिला समूहों का गठन किया गया है। लघु किसान कृषि व्यापार संगठन भारत सरकार की एक संस्था है, जिसके माध्यम से कृषक उत्पादक
संगठन को 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिलता है। इसके लिए कृषक उत्पादक संगठन उत्पादकों की संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। बिहार के विभिन्न जिलों में कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जा रहा है। अभी तक बिहार के विभिन्न जिलों में कुल 172 कृषक उत्पादक संगठन का गठन आत्मा द्वारा किया जा चुका है। नाबार्ड द्वारा भी 122 कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक किसान उत्पादक संगठन का गठन करने का लक्ष्य है। आपसे हमारा अपील है कि आप भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाएं तथा राज्य के विकास में भागीदार बने। धन्यवाद। एक किसान जब धरती का सीना चीरता है तब जाकर देश को रोटी नसीब होती है। लेकिन उस किसान को रोटी मिलेगी भी या नहीं, इसकी चिंता भला कौन करता है। कभी मौसम उस पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटता है, तो कभी बीज, जमीन और पैदावार की कमी। देश के किसान हमेशा से ही इन्हीं हालात के शिकार तो होते रहे हैं, खासकर छोटे व सीमांत किसान। उसमें हमने 2 चीजों को सिद्ध करना है। एक, हमारा किसान देश और दुनिया का पेट भरने में सामर्थ्यवान हो, और दूसरा, हमारी कृषि किसान का जेब भरने में सामर्थ्यवान हो। दुनिया का तो पेट तो भरे, लेकिन किसान की अगर जेब नहीं भरेगी तो शायद हम जो चाहते हैं उस स्थितियों को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन कभी तो हालात को बदलना ही था। इन्हीं हालात को बदलने की एक छोटी सी कोशिश है किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ। एफपीओ छोटे व सीमांत किसानों के लिए एक उम्मीद है। वो उम्मीद जिसने बदहाली में जी रहे देश के लाखों किसानों को जीने की नई राह दिखाई और उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, जिसका उद्देश्य है किसानों को खेती में लागत कम हो और फिर उनके उपज का उचित मूल्य मिल सके। एफपीओ अपने किसान सदस्यों को न सिर्फ वित्तीय तथा गैर वित्तीय मदद प्रदान करता है, बल्कि उन्हें संगठित रूप से कृषि करने के लिए प्रेरित भी करता है। ये किसानों को बाजार में बेहतर सौदेबाजी के लिए सक्षम बनाता है, साथ ही लेन देन आदि की प्रक्रिया को सरल बनाता है। एफपीओ के सदस्य कम लागत में बेहतर कृषि कर कई गुना ज्यादा मुनाफा हासिल करते हैं, जिसमें तकनीक और प्रौद्योगिकी की भूमिका भी अहम है। एसएफएसी गांव के अंदर 20-20 किसानों का समूह बनाता है, जिसको एफआईजी बोलते हैं, और फिर 1050 गांव में बनाते हैं और 1000 किसानों का फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ का गठन करते हैं। कुछ समय पहले किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एफपीओ को इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी, लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। हालांकि इस पहल को धरातल पर लाना इतना आसान नहीं था। इस काम में मुश्किलें बहुत थीं। लिहाजा कृषि मंत्रालय ने ये महती जिम्मेदारी एसएफएसी को सौंपी। क्योंकि मामला किसानों के हितों से जुड़ा था, तो एसएफएसी भी पीछे नहीं हटी। एसएफएसी इस बात को भली भांति जानती थी कि जल्दबाजी या एक छोटी सी गलती किसानों को उनके हितों से वंचित कर सकती है। लिहाजा एसएफएसी ने एक सुस्पष्ट लक्ष्य के तहत रणनीतियों को अंजाम दिया। राज्य सरकारों, नागरिकों और तकनीकी संगठनों की मदद से एसएफएसी ने इस परियोजना को लागू किया। योजना को क्रियान्वित करने के लिए एसएफएसी ने 21 स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली और किसानों तक अपना संदेश पहुंचाया। किसानों में जागरूकता लाने के लिए हजारों बैठकें आयोजित किए गए और कार्यशालाओं के जरिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। हर वो प्रयास किया गया जो किसानों को इस योजना के लिए प्रोत्साहित कर सके। एसएफएसी की मेहनत भी जाया नहीं गई और अंततः किसानों को भी संस्था के इरादों पर विश्वास होने लगा।
25 राज्यों में 350 एफपीओ का गठन किया गया। खास बात यह है कि इन एफपीओ के जरिए करीब 3,85,000 किसान संगठित हुए। एफपीओ की शर्तों के मुताबिक उन्होंने सदस्यता हासिल की और सामूहिक कृषि के जरिए बेहतर परिणाम हासिल किए। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। इसके बाद इन किसानों ने अपनी बदहाली के दिनों को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये सशक्त हैं, एकता की ताकत पहचानते हैं और कम लागत में ज्यादा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि बचत भी कर रहे हैं, जो कल तक उनके लिए शायद किसी सपने जैसा था। ऐसा नहीं है कि एफपीओ और उनसे जुड़े किसानों की कहानी बस यहीं आकर रुक जाती है। जहां एक और किसान अपनी मेहनत से बेहतर परिणाम हासिल कर रहे थे, वहीं कृषि मंत्रालय और एसएफएसी इस परियोजना को और व्यापक बनाने की रणनीतियों पर विचार कर रहे थे। यही वजह है एफपीओ को सशक्त बनाने के लिए कृषि दूत योजना को अस्तित्व में लाया गया। इस योजना में किसानों को करीब 8 करोड़ मोबाइल संदेशों के जरिए फसलों व मंडी के भावों की जानकारियां प्रदान की गई और कृषि संबंधी मदद भी मुहैया की गई। और योजना में सहायक आरएमएल के बहुभाषी कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर 20,000 से अधिक समस्याओं व शिकायतों का निदान किया गया। साल 2013 में कृषि दूत को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का स्वरूप प्रदान किया गया, जिसके द्वारा किसान बेहतर बाजार तलाश पा रहे हैं और अपने उत्पादों की सही कीमत भी हासिल कर रहे हैं। कृषि दूत जहां किसानों को तकनीक से जोड़ने में सहायक सिद्ध हुआ, वहीं उत्पादक संगठनों को मजबूती प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए धन, तकनीक और माल व्यवस्था सहायता प्रदान की गई एवं खरीदी मॉडल स्थापित किया गया। इस कार्य के लिए एसएफएसी को नवंबर 2012 में केंद्रीय खरीदी एजेंसी के रूप में कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा नामित किया गया। 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 244 करोड़ रुपयों की दलहन एवं तिलहन की खरीदी की गई, जिससे लगभग 30,000 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न को साकार करते ये कृषक उत्पादक संगठन जमीनी अनुभवों से कृषि सुधार की दिशा में सकारात्मक परिणाम हासिल कर रहे हैं। किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने एवं उत्पादक संगठनों को नए अवसर प्रदान करने की राह में कृषि मंत्रालय और एसएफएसी के प्रयासों की कड़ी में दिल्ली किसान मंडी एक अहम उपलब्धि है। किसान मंडी थोक व खुदरा उपभोक्ताओं को सीधे एफपीओ से जोड़ती है। एफपीओ तथा उत्पादक संघों को अपने उत्पाद की बिक्री के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करना किसान मंडी का मूल उद्देश्य भी है। किसान मंडी वह स्थान है जहां उन्हें विक्रय के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा और उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। दिल्ली किसान मंडी का शिलान्यास 25 सितंबर 2014 को अलीपुर में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह द्वारा किया गया। किसान मंडी के जरिए एफपीओ के सदस्य किसान अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय व एसएफएसी द्वारा दिल्ली में किसान मंडी की स्थापना की पहल निश्चित रूप से इस क्षेत्र में नया अध्याय स्थापित करेगी। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि देश के हर गांव के किसानों का ग्रुप बनाकर फिर उनका एफपीओ बनाकर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराकर और उनको इनपुट मुहैया कराया जाए उचित कीमत पर और फिर उत्पादित सामान का उचित दाम उनको मिल सके। किसान मंडी का निर्माण करना ये इसका लक्ष्य है और इसका बड़ा लाभ किसानों को मिल रहा है। जिन जिन इलाकों में इसका गठन हो चुका है वहाँ के किसानों को इसका बहुत लाभ मिल रहा है और उपभोक्ताओं को भी लाभ मिले
इसके लिए दिल्ली किसान मंडी ने अभी हाल में प्रयास शुरू किया है। एफपीओ की अवधारणा को लेकर देश को उम्मीद बंधी है कि इसके जरिए बेहतर कृषि व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। लगातार मिल रही सराहनाओं ने कृषक उत्पादक संघ की नींव को और भी अधिक मजबूत किया है। दोस्तों, वो कहानी तो सुनी होगी ना आपने कि एक किसान था और उसके 4 बेटे थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तब किसान ने अपने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी तोड़ने को दी, जो चारों ने बड़ी आसानी से तोड़ दी। और इसके बाद किसान ने 4 लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और उसे सबको तोड़ने के लिए दिया। लेकिन इस बार ये काम कोई नहीं कर पाया। तब किसान ने कहा कि देखो, अगर तुम इस गट्ठर की तरह मिलजुल करके रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। और इसी बात पर अमल करते हुए कुछ किसान समूह बनाकर खेती करते हैं, जिसके बहुत से फायदे भी हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ गांव के किसान, यानी 4 या 5 गांव के किसान मिलकर, या फिर एक जैसी कृषि प्रणाली अपनाने वाले किसान, जैसे ऑर्गेनिक खेती करने वाले हों, या फिर नेचुरल खेती करने वाले किसान, या फिर प्रचलित खेती करने वाले किसान, आपस में मिलजुल कर समूह बना लेते हैं। अब देखिए इसके फायदे कितने हैं। एक ही तरह की खेती करने वाले किसान समूह बनाते हैं तो उन्हें अपने उत्पादों का अलग अलग प्रमाणीकरण नहीं कराना पड़ता। वे एक साथ अपने उत्पाद का सर्टिफिकेट लेकर उसे बाजार में बेच सकते हैं। अगर ये मिलजुल कर सही ढंग से काम करते हैं तो इनका बाजार सिर्फ देश तक ही नहीं बल्कि विदेशों तक में भी फैल सकता है। जब बड़े किसानों के साथ छोटे किसान भी जुड़ जाते हैं तो दोनों को सहूलियत रहती है। पढ़े लिखे किसान इस शक्ति को और दोगुना कर देते हैं। वे बाहर से अनेक नई नई जानकारी इकट्ठा करते हैं और बाकी लोगों को भी वो जानकारी देते हैं। बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिकों के समूह नई नई तकनीकों की जानकारी इन कृषि संगठनों को ही देते हैं। ये लोग मिलकर सत्ता के गलियारों तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, बड़े किसान एकल कृषि आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पूंजी है, पहुंच है। लेकिन छोटे किसान क्या करें, वो ये सब खुद नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें कोई बड़ी मशीनरी खरीदनी है, पंप्स लगवाने हैं, या फिर बायोगैस प्लांट लगवाना है, पशु खरीदने हैं, तो समूह की मदद से वे इन पर सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकारी मदद भी आसानी से ले सकते हैं। या समूह में पैसा इकट्ठा करके भी ये किसी भी चीज को आसानी से खरीद सकते हैं और जब जिसकी जरूरत हो वो उस मशीन को या उस वस्तु को बरत कर फिर संगठन के पास दे दे ताकि उसे दूसरा किसान इस्तेमाल कर सके। अपनी फसल के कटते ही किसान में हबड़-दबड़ होती है कि उसे तुरंत बाजार में ले जाना है और उसे बेचकर कुछ पैसे लेकर आने हैं। ऐसे में इसका दाम उसे अच्छा नहीं मिल पाता क्योंकि ज्यादातर किसान एक ही समय पर मंडी में पहुंच जाते हैं, जिससे मंडी में उन्हें अपने उत्पाद को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए किसान आपस में मिलकर एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं और दाम सही मिलने पर अपने कृषि उत्पाद को बाजार में बेच सकते हैं। समूह के किसान मिलकर छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। इसमें किसान अपनी उपज को प्रोसेस करके बेचें तो लाभ दोगुना कमा सकते हैं। इससे किसान व उसके परिवार को भी काम मिलेगा। ये काम ऐसे हो सकते हैं जैसे पापड़ बनाना, अचार, सेवइयां या जवा जिसे बोलते हैं आप, चिप्स बनाना, मसाले पीसना, बेसन, मैदा, ऐसे अनेक काम हैं जो किसान संगठनों की मदद से कर सकते हैं। किसान कृषि व सहायक व्यवसायों जैसे पशुपालन, पोल्ट्री, फिशरी जैसे क्षेत्रों में समूह की मदद ले सकते हैं।
ऐसे ऐसे किसान समूह भी आज उदाहरण के रूप में मौजूद हैं, जो पहले केवल किसान समूह थे। सब किसान मिलकर अपने प्रोड्यूस को साफ सुथरा करके बाजार में बेचते थे और धीरे धीरे छोटी छोटी प्रोसेस यूनिट्स लगाई और बाद में वो एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित हो गए। जैसे थराज एग्रो फूड पंजाब में है, या फिर अमूल दूध तो शायद आप सभी जानते हैं। वैसे ये किसान समूह और भी बहुत उपयोगी साबित होते हैं। इसीलिए किसान मिलकर किसान समूह बनाकर काम करें तो खेती उसके लिए कभी घाटे का सौदा साबित नहीं होगी, बल्कि ऐसे में किसान समूहों द्वारा दूसरे बेरोजगारों को भी रोजगार मिल सकता है। तो किसान भी संगठन की शक्ति को पहचाने और मिलजुल कर काम करें। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।